कुछ दिनों पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि यूपी की योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन सभी मदरसों, ईदगाहों और मज़ारों पर बुलडोजर कार्रवाई की है जो प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। लेकिन अब उस मामले में एक नया मोड़ आया है। बाबा के बुलडोजर एक्शन को लेकर ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर भड़क गए हैं, जिसके बाद मदनी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2024 में दायर की गई याचिका का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के साथ ही योगी सरकार को लेकर बहुत कुछ कहा है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने अक्टूबर 2024 में मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई या नोटिस पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी यूपी सरकार ने मदरसों के खिलाफ एक्शन को जारी रखा। बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या आदेश केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी होता है तो उस पर भी विधिवत रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के उन सभी मुस्लिम बहुल जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, वहां मदरसे ही नहीं बल्कि ईदगाहों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ कार्रवाई धड़ल्ले से न केवल जारी है बल्कि अब तक सैकड़ों मदरसों को असंवैधानिक घोषित करके सील किया जा चुका है। अब आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने भड़कते हुए कहा कि मदरसों को निशाना बनाने की कोशिश न केवल मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की साजिश है बल्कि उन्हें मजहबी तालीम से भी वंचित करने की साजिश है। ये अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन है और देश के संविधान को रौंदने की कोशिश है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से जारी बयान में आगे ये कहा गया है कि कई मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद ये अभियान जारी है। अब हमारे लिए तो हैरानी की बात यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद ये कैसे कह रही है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि योगी सरकार का और प्रशासन का बुलडोजर एक्शन को लेकर तो ये कहना था कि ये कार्रवाई उन मदरसों, ईदगाहों पर की जा रही है जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इतना ही नहीं, बयान में आगे कहा कि इसको लेकर मुसलमानों को गंभीर चिंता है और भय की लहर फैल गई है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी और अब मदरसों के खिलाफ नया अभियान शुरू हुआ है। विरोध दर्ज कराने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने अब एक सम्मेलन का आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने उसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज करने और मदरसों के जिम्मेदारों की सलाह और परामर्श की रणनीति तय करने के उद्देश्य से 1 जून 2025 को आजमगढ़ के सराय मीर में स्थित जामिया शरइया फैजाउल उलूम में मदरसा सुरक्षा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। अहम बात यह है कि इस सम्मेलन में सभी मसलक के मदरसों के जिम्मेदारों और अहदेदारों को शिरकत की दावत दी गई है। सम्मेलन के आयोजन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी जमीयत उलेमाए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना अरशद रशीदी को सौंपी गई है। मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा है कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अफसोस है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जिस अंदाज की राजनीति देश में हुई है उससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा मुसलमानों के साथ उनकी शिक्षण संस्थानों अर्थात मदरसों को भी निशाने पर ले लिया गया ताकि ना केवल मुसलमानों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए बल्कि उन्हें धार्मिक शिक्षा से भी संभव तरीके से वंचित रखा जाए।
इस अभियान के पीछे राजनीति भी है। ये अभियान न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है, बल्कि इससे संविधान की उन धाराओं को भी पैरों तले रौंदने का प्रयास करा है जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी आजादी दी गई है। उन्होंने कहा, संविधान की धारा 30(1) के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को जहां सुरक्षा प्रदान की गई है, वही धारा 25 के अंतर्गत अंतरात्मा की स्वतंत्रता और 26 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन की पूरी आजादी दी गई है। अब मदनी की ओर से कही गई ये बात अहम है कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये टिप्पणी करती रही है कि इन धाराओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला दिया था कि शिक्षा का अधिकार कानून इन शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा जो अल्पसंख्यकों की ओर से चलाई जा रही हैं, और साथ ही उसकी धारा 1(5) का कोई खंड भी मदरसों, पाठशाला, गुरुकुल और इसी प्रकार की अन्य शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। एक और तो ये सारी बातें हैं, दूसरी ओर सरकार ने तो मदरसों में अभी शिक्षा के लिए नए ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिला शक्ति कर्नल सोफिया के बारे में भी पढ़ने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार अगर कार्रवाई कर रही है और मदरसों, ईदगाहों पर रोक लगा रही है तो ये अवैध पर रोक लगा रही है, वैध पर तो नहीं। क्या अवैध को भी चलने दें? ये समय मतभेद का नहीं, एकता पैदा करने का है, ये कहना है मौलाना मदनी का। उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में ये अभियान मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर एक गंभीर हमला है। जमीयत उलेमाए हिंद उसके खिलाफ कानूनी संघर्ष कर रही है और मदरसा सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन करके मदरसों के सभी जिम्मेदारों की सर्वसम्मति से मदरसों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और प्रभावी रणनीति भी तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। ये समय मसलकी मतभेद में उलझने का नहीं, बल्कि हमें अपनी पंक्तियों में एकता पैदा करने का है, क्योंकि मदरसों के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है उसमें सभी मसलक के मदरसे शामिल है। मदरसों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई घातक बताई है। मदनी ने कहा, जमीयत उलेमाए हिंद का मानना है कि पहले उत्तराखंड और अब उत्तर प्रदेश में असंवैधानिक घोषित करके मदरसों को बंद करने का जो अभियान शुरू किया गया है ये बहुत घातक है। अभी ये नेपाल के सीमावर्ती जिलों में ही शुरू हुआ है, लेकिन कल को न केवल इसका दायरा बढ़ सकता है बल्कि नए मदरसों की स्थापना में भी कठिनाई पैदा की जा सकती है। हालांकि ये बात इतिहास की पुस्तक में दर्ज है कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करने का संघर्ष उलमा ने ही शुरू किया था। यही नहीं, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने और देश को आजाद करने के लिए कार्यकर्ता पैदा किए जाएं। जो लोग मदरसों के खिलाफ ये सब कर रहे हैं वो लोग मदरसों की भूमिका से अनभिक्ष हैं। उन्होंने कहा, जमीयत उलेमाए हिंद का संबंध मदरसों से है। हमारे सारे बड़े यहीं से पढ़कर बाहर निकले हैं। वास्तव में जमीयत उलेमाए हिंद मदरसों की आवाज और उसकी विचारधारा है। सांप्रदायिक ताकतें इस इतिहास से भी अनभिक्ष हैं कि ये मदरसों के उलेमा ही हैं कि जो पूरी कौम सो रही है तो उन्हें देश को गुलामी से आजाद करने का सुर फूका था। अब इस पूरे मामले में 2 बात सामने आती है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा गया था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया था, रोक लगाई थी, उसके बाद जो है यूपी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, बुलडोजर कार्यवाही क्यों देखने को मिली, और जो यूपी सरकार लगातार कह रही है कि ये बुलडोजर कार्यवाही उन मदरसों पर की गई है जो अवैध रूप से चलाई जा रही थी, तो फिर ये जो जमीयत उलेमाए हिंद है ये क्यों कह रही है कि ये जो कार्यवाही है वैध दस्तावेज होने के बाद भी की गई है? ये बड़ा सवाल है। बाकी इस मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।